वेलकम बैक। अब वफाक और सूबों की जो है वो बहस हर चीज़ के अंदर ज़ाहिर है इख्तलाफात भी जारी हैं, लेकिन साथ ये भी कहा जाता है कि इख्तलाफ नहीं करना तो चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाना है। एक जगह से सीज़ फायर होता है, दूसरी जगह से बयान आ जाता है, दूसरी जगह से सीज़ फायर होता है तो पहली जगह से बयान आता है। हमने इन तमाम मामलात से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। भट्टी साहब स्टूडियो में आ जाएं तो उसके बाद जो है वो लिंक्स भी जो है खुद देना शुरू कर देते हैं। आप कुछ फरमा रहे थे? नहीं, मैं वैसे खुद इधर पढ़ रहा था। बिल्कुल ठीक। ये कैसे होगा? चले बहुत पीछे नहीं जाते। मैंने प्रोग्राम के शुरू में तो जरा हिस्ट्री बता रहा था कि जब कोई वाकयात या क्राइसिस आता है तो दुनिया किस तरह तब्दील होती है। हम दूसरी दुनिया को एक तरफ छोड़ भी दें तो पाकिस्तान में आप देखें, स्विस अकाउंट्स, पनामा केस हो, इसके अलावा गंदम चीनी का बहरान हो, इसके अलावा बड़े बड़े स्कैंडल्स आए, चलता रहता है। थोड़ी बहुत सजाएं भी हो जाती हैं, लेकिन क्या हतमी तौर पर सभी बात, आज तक का जो क्राइसिस, अभी तक का जो क्राइसिस हमारे सामने आ रहा है, हतमी तौर पर हमारे यहाँ कभी कोई चीजें लॉजिकल कंक्लूजन पे जाएंगी या फिर यही बिट्स एंड पीसेस में हमें अकाउंटेबिलिटी दिखाई देगी? देखिए, ज़्यादा पीछे ना जाएं। सरे महल एवनफील्ड कहानियाँ ले लें, नेकलेस कहानियाँ, अल अजीज़ फ्लैग, अल अजीज़िया फ्लैगशिप, एवनफील्ड रेफरेंस, पनामा लीक्स, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, दुबई लीक्स, स्विस लीक्स, आटा गंदम घपले, चीनी घपले, रेंटल पावर घपले, एफिडेरीन घपले, बिजली घर डाके, 100 मेगा करप्शन स्कैंडल्स आपके पड़े हुए हैं, 70 कभी भी पड़े हुए हैं। फालूदे वाले अरबपति, माली अरबपति, फेरी वाले, पापड़ फरोश, कुछ निकला, कुछ हासिल वसूल हुआ इस कौम को? नहीं हुआ। 4 आने वापस मिले? नहीं मिले। हर इदारा खसारे में, मुल्क प्लाटों में तकसीम करके बेच दिया गया, फिजिकली प्लाटों में तकसीम करके बेच दिया। कोई केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा? नहीं। बेनामी जायदादें, बेनामी असासे, बेनामी चीनी कारोबार, बेनामी टीटियां, बेनामी डाके, बेनामी वारदातें, कुछ हाथ लगा? एक ही हल है। हल क्या है? या छोड़ दें, सब कुछ माफ़ कर दें, रेड लाइन खींच दें, कहे आप माई बाप हैं, आप ताकतवर हैं, या ये आइन, ये कानून, ये जमहूरियत, ये निज़ाम, ये कौम जिसे कोरोना वायरस अंदर से खा गया, कोरोना आने से पहले, जो गल सड़ चुका है, बदबूदार हो गया है, जो ऑडिट लेस है, परफॉर्मेंस लेस है, इस आइन, इस कानून, इस जमहूरियत, इस निज़ाम, इस कौम को 6 महीने के लिए रेस्ट दें, 6 महीने के लिए क्वारंटीन में रखें, सबको पकड़ें, उल्टा लटकाएं, सऊदी मॉडल फेंटियां लगाएं, इनके पेट चीरें, इनके मेदों का ऑपरेशन करें और माले मसरूका रिकवर करें। चीनी स्कैंडल क्लासिकल स्कैंडल है आपके आदिल अब्बासी साहब आपके सामने। पीपी वाले, पीपी हुकूमत आए उनकी मिल लें, लीगी आए उनकी मिल लें, और अगर खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से दरमियान में स्टेटस को टूटे और इमरान खान आ जाए तो उनके खुसरू और तरीन आ जाते हैं। और खुसरू और तरीन के पार्टनर कौन है? लीगी और पीपल्स पार्टी, सब एक। अच्छा, 50 अरब का सालाना डाका चीनी का, 200 अरब का सालाना डाका ये निजी बिजली घरों का, आईपीपीज का, 100 अरब यानी 5100 अरब ये इजाफी खा गए, हमारे इजाफी खा गए। चीनी रूए रवां कौन है? रजाक दाऊद। कुछ हुआ? नहीं। मुबैना तौर पर कुछ हुआ नहीं। खुसरो तरीन साहब को अगर हटा दिया तो खुसरो को, तो भट्टी साहब सभी अब अगर हुकूमतों में होते तो कौन किसके खिलाफ करेगा? एक जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। हुकूमत तो फिर भी 3 साल और 5 साल, लेकिन मफादात तो एक है ना। नहीं, इमरान खान साहब ने हमें कहा था खुद एहतसाबी घर से, इमरान खान ने कहा। अब देखें चीनी रूए, आखिरी में फिर बुखारी साहब, चीनी रूए रवां कौन है? मुबैना तौर पर रजाक दाऊद साहब, उनको कुछ ओहदा लिया गया, एक वो अभी भी वजारत में। खुसरू बख्तियार साहब का पास क्यों ओहदा है? अभी भी वजारत में। अगर साईं बुजदार ने पहले सब्सिडी देकर बाद में मंजूरी ली है तो क्यों उनके पास ओहदा है? अच्छा, नदीम बाबर, रजाक दाऊद, तरीन और खुसरू आईपीपीज में भी अरबों कमा गए हैं। ये अभी तक, यानी इसमें तरीन अलहदा है, बाकी सारे ओहदों पर क्यों है? जहांगीर तरीन, रजाक दाऊद, बुजदार, बाबर, नदीम, ये इमरान खान नहीं है, इनमें कोई पीटीआई का नहीं है। जहांगीर तरीन साहब तो आउट हो गए ना, बाकी कौन है पीटीआई का? इमरान खान ने हमसे प्रॉमिसेस किए हुए हैं कि हम करेंगे, और मैं 25 अप्रैल को इंतजार कर रहा हूं, अल्लाह करेगा ये होगा। ठीक। बुखारी साहब, आपको भी यकीन है कि 25 अप्रैल को कुछ बड़ा होगा और फिर यही शक्लें बदल जाती हैं, निज़ाम जो है वो वही का वही रहता है और मफादात भी वही रहते हैं, नुकसानात भी वही रहते हैं, फवायद नहीं होते?
बहुत शुक्रिया आपका आदिल, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में। इरशाद भट्टी साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल दुरुस्त है कि पिछले जो लोग खा गए, लूट गए, मार गए, कोई इसमें दो राय नहीं है। उनके खिलाफ अदालतों में मुकदमात हैं। एहतसाब की बात जो है वो ठीक हो रही है, एहतसाब होना चाहिए उनका। मेरा थोड़ा सा मामला इसलिए मुख्तलिफ हो जाता है कि वो तो चोर थे, डाकू थे, जो चोरों डाकुओं को पकड़ने का दावा लेके और खुद अपने आप के साथ एक रसीद लेके आए थे कि हमसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं। उन चोरों के मुतल्लिक क्या ख्याल है, वो उनके मुतल्लिक क्या होना चाहिए? उनको तो संसार कर देना चाहिए। अब आप देखिए वो कौन है, कोई उनको एटीएम की मशीनों के नाम से जानता है, किसी के ऊपर FIA का केस है तो वो दोबारा वजीर बन रहा है, अगर पहले से सजा देनी है तो उसको छोटे वजीर से पूरा वजीर बना रहे हैं। ये केड़ा एहतसाब? ये ड्रामा बंद होना चाहिए। कोई इमरान खान ने एहतसाब नहीं करना, ना उसने किया है। कैसे करेगा? उसके इर्द गिर्द तो सारे चोर बैठे हैं। तवक्को लगा के इरशाद भट्टी साहब की तरह बिल्कुल मैं भी बैठने के लिए तैयार हूं कि कोई ना कोई आएगा और जरूर करेगा। ऐना कोई नहीं करना। एक रिपोर्ट 3 चक्कर खा चुकी है, चौथे में गई हुई है, तो केड़ा हिसाब होगा जी? वो ड्राई क्लीनिंग मशीन लगेगी, उसके ऊपर वॉश हो जाएगा सारा कुछ। वो आप कहते हैं जहांगीर तरीन को अलहदा कर दिया। कौन कहता है अलहदा कर दिया? परसों वो एहसास प्रोग्राम के चेक बांट रहे थे, तस्वीरें मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, देख लीजिए आप। तो ये जो मुझे जो बाज़-औक़ात बड़ा अजीबो-गरीब मुझे खुद भी लगता है कि मैं इतना ज्यादा रिएक्टिव क्यों हो जाता हूँ। मैं इसलिए रिएक्टिव हूँ, ये लोग हमें ये दिलासा दे के वोट लेके आए थे कि हम चोरों के पेट फाड़ देंगे, खुद तो चोरी करने का कोई सवाल ही नहीं था। अब आप मुझे बताइए कि कोई सबूत की जरूरत है? खुद भट्टी साहब फरमा रहे हैं और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई फलां ने भी चोरी की, फलां ने भी चोरी की, फलां ने भी चोरी की। अभी ये जो IPPs का मामला है, अगर इसको आप खंगाल के तो जरा देखें, आप भूल जाएंगे पुरानी चोरियां सारी। ये डाके खुल्लम खुल्ला बज रहे हैं और ये डाके सारे करीब तरीन बंदे जो है हजरत साहब के, वो मार रहे हैं। चलिए उन्होंने तो खुद मारे थे, अपने जेबें भरी, खजाने भरे, फ्लैट ले लिए, सारा कुछ कर दिया, बिल्कुल ठीक है। उनके भी पेट में हाथ डाल के उनकी अंतड़ियों से निकालना चाहिए। लेकिन ये जनाब जो निकालने आए थे, ये जो अंतड़ियां निकाल गए हैं सबकी, इनका क्या असर होना चाहिए? इसके लिए भी आवाज बुलंद होनी चाहिए। मेरे ख्याल से बाई पार्टीजन नहीं होना चाहिए। हमें अनबाइस्ड होके ये कहना चाहिए कि इनके ऊपर ज्यादा ओनस है, क्योंकि ये तो ठीक करने आए थे। ये तो ठीक करने का नारा लेके और वोट लेके आए थे। इनका जुर्म तो नाकाबिले माफी है। आपको उम्मीद नहीं है 25 को नाकाबिले माफी है, लेकिन इनको तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आपको बुखारी साहब आपको उम्मीद नहीं है कि 25 को फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी या आएगी तो उसमें कोई सवाल पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। 3 दफा उस रिपोर्ट को खान साहब ने भेजा इसलिए कि उनकी जान छोड़ो, वरना पहले कमीशन की रिपोर्ट काफी होनी चाहिए थी। उसमें इल्जामात नहीं थे, उसमें जुर्म और चार्जशीट थी। FIA गया, जो वाजिद जियाद साहब है उनको रेलवे से हटा के FIA का डायरेक्टर बना के तब वो रिपोर्ट उनको भेजी गई। इसके बावजूद ये कुछ निकला है। तो नाम तो उसमें आए ना बुखारी साहब, नाम तो उसमें कहो ना कुछ, इनको कहो तो हम लफाफा जर्नलिस्ट है, कहो तो हम मामे हैं मुस्लिम लीग के। नहीं बुखारी बात सुने, आप करें बात जुर्रत के साथ, ठीक ये करनी पड़ेगी आपको। क्विकली देखिए, बुखारी साहब की पहली बात 100% ठीक है कि मैं सिर्फ मायूस नहीं। 100% वो आपको ठीक कह रहे हैं, 100% आप उन्हें ठीक कह रहे हैं, तो 200% हो गया और आवाम गलत। नहीं, आवाम हमेशा गलत हो जाती है, आवाम हमेशा लुट जाती है। ये सिर्फ मैं बुखारी साहब के साथ हूं। ये जब चोरों का गठजोड़ होगा, तो वो बात ठीक है ना कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सिंपल से सवाल है। अगर असद उमर साहब ने पहले एक्सपोर्ट की इजाजत ना देकर फिर 10 की बजाय 11 टन की एक्सपोर्ट की इजाजत दी, वो क्यों ओहदे पे हैं? रजाक दाऊद साहब रूए रवा हैं मुबैना तौर पर, वो क्यों ओहदे पर हैं? खुसरो बख्तियार का IPPs में भी, हाशिम जमा बख्त का और उसमें चीनी में भी है, वो क्यों ओहदे पर है? और नदीम बाबर जो है, हाशिम जमा वक्त के बारे में कहते हैं उन्होंने पोस्ट किया था, वो तो पता चलेगा। नदीम बाबर साहब जो हैं वो IPPs का बहुत बड़ा यानी पावर सेक्टर में है और उनके पास ओहदे भी है, वो क्यों हैं? बुजदार साहब ने सब्सिडी पहले दी, बट बुखारी साहब ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट बार-बार घूम रही है, ये घूम इसलिए रही है कि बच जाए। मैं कह रहा हूं इस पे 101 इतराज कर सकता हूं। बुखारी साहब ठीक है, बुखारी साहब जो रिएक्टिव होते हैं वो खूबसूरती से होते हैं, होना चाहिए हमें रिएक्टिव। हम मायूस हो जाएंगे? नहीं मायूस होंगे। इस रिपोर्ट का भी कोई नहीं लगेगा। अगर खाने वाले, लूटने वाले, डकैत मायूस नहीं है तो मैं और बुखारी साहब क्यों मायूस हूं? हम फिर लड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कहेंगे फिर करो। ये मुल्क इनका नहीं है। इमरान खान नहीं करेगा, नाकाम हो जाएगा। इमरान खान कोई अकले कुल या कोई आखिरी हद नहीं
नहीं है। इमरान खान साहब के बाद फिर आएंगे, हम मरियम के बच्चों से लड़ेंगे, हम बिलावल के बच्चों से लड़ेंगे, हम 10 वॉल्यूम्स पे भी लड़े थे, 25 पे भी लड़े थे, इस पे भी लड़ेंगे। ये मेरे बच्चों का सवाल है, मेरे बच्चों ने इस मुल्क में रहना है, मेरे बच्चों ने इस मुल्क में आगे जाना है, इनके तो सारे बाहर हैं क्वारंटीन में। तो इसलिए हमें लड़ेंगे हम। लेकिन इमरान खान साहब मैं 25 का फिर भी मार्जिन देता हूं कि मैं देखता हूं 25 को ना हुआ तो फिर हम देखेंगे कि ये सारे वही हैं, चोर और चौकीदार फिर से मिल गए और फिर से करेंगे। मगर ये ओमनी वाले, शरीफ वाले, खुसरू वाले, जहांगीर तर, हम मायूस नहीं होंगे भाईजान, आप भी लड़ेंगे और हम भी लड़ेंगे। बुखारी साहब, वफाक सिंध दोनों एक दूसरे पे सियासत का इल्जाम लगा रहे हैं, कौन कर रहा है सियासत? पहली बात तो यह है कि बहुत शुक्रिया भट्टी साहब का। भट्टी साहब की बात जो है वो हमेशा मेरे समझ में भी आती है और वो खुली बात करते हैं, मेरे लिए दिल में बहुत उनके लिए इज्जत है और यकीनी तौर पे हम लड़ेंगे, गिव अप नहीं करने वाले हम। तो हमें तो कहते ही वॉच डॉग है, आदिल अब्बासी जर्नलिस्टों को कहा जाता है दे आर वॉच डॉग। सही बात। वॉच डॉग का काम क्या होता है? वो देखता है कि घर की रखवाली करता है, जब घर में कोई दाखिल होने लगता है वो भौंकता है। हम तो भौंकेंगे जब तक ये लूट मार जारी रहेगी और ये हमारा मिशन है, हम जारी रखेंगे इसको। अब आज ये जनाब सियासत कौन कर रहा है? देखिए जनाब, गुजारिश ये है, ये कोरोना के हवाले से हम बात कर लेते हैं, बाकी तो खैर बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू है। कोरोना 31 दिसंबर को सबसे पहले केस रिपोर्ट हुआ वुहान में। हफ्तों के एतबार से वहां तबाही मच गई। जनवरी में सबको पता था कि कोरोना भाई आ रहे हैं। जनवरी से लेके और मिडल मार्च तक वफाकी हुकूमत 0 पॉइंट पे खड़ी रही। भट्टी साहब से मेरी दरखास्त है कि खुदा के लिए इस पे मुझसे इख्तलाफ ना करें। कुछ नहीं करके दिया किसी ने, बल्कि जो कर रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100% ठीक कर रहे थे, मैं कह रहा हूं थोड़ी सी एक्टिविटी थी, उसमें भी हमने कीड़े निकाले और हुआ ये कि मजलूम कौम के 2.5 महीने के करीब वक्त जाया हो गया। लॉकडाउन एक ऐसा इशू जिस पर इस दुनिया की 210 रियासतों, हुकूमतों, अवाम सबका कंसेंसस है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इस इशू के ऊपर डिनाइल मोड में पहले दिन से है, अब तक है। अब जब आप इनएक्शन का शिकार होते हैं तो अजाब हो, आफत हो, क्राइसिस हो या चोरी हो रही हो, हर चीज लावारसी हो जाती है। फिर फेडरेशन का काम यह था कि वो सिंध अगर कुछ अपनी मर्जी से कर रहा था उसको करने देते हुए हमें बाकी के सूबों कि देखो डूब मरो, तुमने क्या खाक किया है, तुमने लानत तुम पर 1000 बार। ये देखो पंजाब में हमने क्या किया है, केपीके में हमने क्या किया है, बलोचिस्तान जहां हमारी मखलूत हुकूमत है वहां हमने क्या किया है, फेडरली ट्राइबल एरियाज के हमने क्या किया है। जरा किबला उठा के देखिए केपीके का आज का फिगर, आपको समझ आएगी कि वहां क्या काम हुआ है और कितना काम हुआ है। सबसे ज्यादा जो है वो डेथ टोल इस वक्त जो है वो केपीके का बढ़ रहा है। बढ़ रहा नहीं, सबसे ज्यादा हो गया है। दूसरी बात ये, हमारा चीखना चलाना इसलिए है कि दो अमली एक से जुर्म है। एक्ट फास्ट, यही मुकम्मत का काम होता है और यही हमारा काम है कि हम उनको कहते रहें कि भाई जल्दी करो। सर मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन इसमें एक पहलू तो है ना जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए ट्रेंड कोई भी नहीं था। मेरा आर्गुमेंट यह है कि बजाय एक दूसरे पे तनकीद करने के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो, क्योंकि ट्रेंड तो दुनिया नहीं थी इसके लिए। हम प्रोविंसेस में कैसे बेहतर करके एक दूसरे की मिसाल दे सकते थे, तो सबने एक साथ इससे निकलना था। लेकिन जाहिर है उस पर इख्तिलाफ